देखिए, दोहा एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे तालिबान के बीच में साइन हुआ था कतार में, फरवरी 2020 में। और उस वक़्त ये भी डिसाइड हुआ था कि उसमें काफ़ी सारे जो तालिबानी बंधक हैं जेलों में, या अफ़गानिस्तान की जेल में या गुआंटानामो बे में, उसको भी रिलीज़ करेगा। लेकिन ये तालिबान के बीच में यही एक प्रॉब्लम रही। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिकन्स ने नहीं किया है पूरी तरह से। हालांकि 5-6 हज़ार लोग छूट भी गए थे और बाकियों को तालिबान ने पूरी तरह जब कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान में तो सबको छुड़ा लिया है। अब जहाँ तक बात है कि वो नूरज़ाई की, बुशार नूरज़ाई, वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर था वहाँ का, और वो अमेरिका में गिरफ़्तार था। और उसने, अगर आपको याद होगा, तो वो एक मुजाहिदीन भी थे शुरू में, और अमेरिकन सपोर्ट के साथ में उन लोगों ने सब शुरुआत करी थी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ में। और बाद में तालिबान के पास जा कर के ख़ुद को सरेंडर किया, तालिबान को सपोर्ट किया उसने। और उसके बदले में तालिबान ने उसको ट्रेड, ये जो ड्रग ट्रेड है, इसको अलाउ कर दिया। और उसके बाद में वो लगातार करते रहा। आखिरकार अभी वो वहाँ पर अमेरिका की जेल में है, लेकिन उसने वहाँ पर अमेरिकन सरकार को यही कहा जेल में, या अब कहें जज के सामने, कि मुझे अमेरिका से कोई वो नहीं है परेशानी, मैं हमेशा अमेरिका के साथ देता हूँ और हमेशा हमेशा की सपोर्ट करता हूँ। तो तालिबान जो है उसको क्यों चाहता है? तालिबान इसलिए चाहता है, एक तो ये दिखाना चाहते हैं कि सदर्न पार्ट में कंधार उस एरिया का वो है जहाँ पर कि तालिबान का बड़ा गढ़ है। तो ये एक नूरज़ाई ट्राइब है, बहुत बड़ी फेमस। तो उस ट्राइब को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सबको इंक्लूसिव करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने सरकार से कहा है वहाँ की, एक्चुअली मुल्ला बरादर ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को खुद बोला था कि आप नूरज़ाई को छोड़ दिया जाए। और अभी ये हो रहा है कि एक तालिबान ने 2020 में, जस्ट एग्रीमेंट होने से थोड़ा ही पहले, एक कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिकन, इलिनॉय का मार्क फ्रेडिक्स, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया। और उस कई सारे अमेरिकन को किडनैप किया था। अब सुनने में आई खाली एक वही रह गया है। तो उसको बोलो कि एक एक्सचेंज के तौर पे करना चाहते हैं कि नूरज़ाई उनको मिल जाए और बाकी जो गुआंटानामो बे में और बचे हुए थोड़े बहुत प्रिजनर्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो सब छुट जाएं तालिबान के। ये मेन तालिबान का एंगल है। अब आप सोचें कि अगर ये टूट जाएगा एग्रीमेंट तो देखें, अगर आप, तो पहले डेट थी मई, अब उसके बाद में वो चेंज हुआ, फिर जाके सितंबर हुआ, अमेरिका ने कहा सितंबर, फिर अगस्त में अमेरिकन 30 अगस्त को चले गए। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐसे हार्ड एंड फास्ट अब नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका वहाँ से बाहर जा चुका है। लड़ाई का कोई और अमेरिका के पास ताप जाना नहीं है। वो कभी ना कभी इधर उधर अटैक कर सकते हैं कहीं, चाहे वो खुरासान के नाम पे, आईसिस के नाम पे, अलकायदा के नाम पे आके कर सकते हैं। और उससे तालिबान को थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तालिबान के साथ अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। उनके और भी लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं। वो वहाँ से कुछ फ़्लाइट्स हैं, उनको ले जाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और ड्रग सिंडिकेट जो है उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और अभी भी अगर आप देखें तो तालिबान का भी काफ़ी कुछ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो ड्रग्स के ज़रिए ही होता है मेन। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सारे जितने भी चेक पोस्ट थे, जितने कस्टम चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट, उन सब पर कंट्रोल किया है। और उसके बाद में अभी हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अब किसी को प्राइवेटली तस्करी नहीं करने दी जाएगी उसकी। लेकिन सरकार के पास तो है ही ना, ओपियम ट्रेड जो है जहाँ तक लीगल है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम उनकी सबसे बड़ी आने वाली है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा हो रहा है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से फ़ायदा उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ बुरी हालत होने वाली है। इसीलिए जो सितंबर 13 को जो मीटिंग जिनेवा में हो रही है, वो मीटिंग काफ़ी अहम है। और उसमें हालांकि अभी देखिए कतार है, चीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ये सारे मुल्क मदद कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब है लोगों की, पेंडेमिक की वजह से है। और दूसरी तरह से एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट है। तो जब तक तालिबान, अगर आप ये सोचें कि ह्यूमन राइट्स वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि और सिचुएशन ख़राब होने के चांसेस हैं। और इससे टेररिज्म भी बढ़ सकता है, और ज़्यादा नार्को टेररिज्म भी बढ़ सकता है, दूसरा टेररिज्म भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि किस तरह से इसका फॉल आउट को रोका जा सके। अब एक तालिबान एक रियलिटी तो है ही, 90% 95% कंट्री के ऊपर कब्जा उन्होंने कर रखा है।
तो अगर वो कब्जा कर रखा है, किस तरह से वो चलाएंगे, क्या होगा। और अगर वो कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या सिविलाइज कंट्रीज जिसको बोलते हैं उसकी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो एक अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वह कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहेगा वहाँ पर। ये बड़ी एक समस्या सबके लिए है।